विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने। खुशबू राजपुरोहित, जिनकी इस साल जनवरी में मनफूस सिंह से शादी हुई थी, जो लंदन में पढ़ रहे थे। शादी के बाद पहली बार खुशबू अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। डॉक्टर कौमी व्यास, उदयपुर की एक मशहूर डॉक्टर, अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट होने के लिए जा रही थी। इन तीनों नामों ने जो यानी 242 लोगों के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-71 बोर्ड करी थी। कई लोगों ने फ्लाइट बोर्ड करने के बाद अपने घर वालों को मैसेज भी किया होगा, कुछ लोगों ने सेल्फी भी भेजी होगी और कई लोगों का तो यह भी कहना होगा कि लंदन जाकर हम आपको मैसेज करेंगे। लेकिन उनके घर वाले इस मैसेज का इंतजार करते रह गए, क्योंकि लंदन जाने वाली फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। कुछ मिनटों के बाद ही अहमदाबाद की एक मेडिकल कॉलेज पर क्रैश कर गई। फ्लाइट में 242 पैसेंजर थे, जिनमें से 53 ब्रिटिश नागरिक थी, 7 पुर्तगाल की नागरिक थे और 1 कैनेडियन नागरिक था और बाकी सभी भारतीय थे। अहमदाबाद पुलिस के कल शाम के बयान के हिसाब से 204 यात्रियों की मौत हो चुकी है। उनकी बॉडी भी रिकवर के लिए भेज दी गई है। ग्राउंड की कैजुअलिटी को अगर काउंट करें तो ये आंकड़ा 294 तक पहुंच जाता है। 41 लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। 41 लोग प्लेन के यात्री हैं या फिर उस मेडिकल यानी कि हॉस्टल के छात्र हैं। इस बात पर कोई भी क्लियरिटी आई नहीं है। शुरू में तो ऐसी खबरें आई थी कि प्लेन क्रैश में जितने लोग प्लेन में फ्लाइट में बैठे थे उनमें से किसी की भी जान नहीं बची है। लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक जिनका नाम रमेश कुमार, इंडियन ओरिजिन है, इस फ्लाइट की अकेले सर्वाइवर है। रमेश को 11A सीट असाइन करी गई थी, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के करीब थी। सोर्सेज के हिसाब से जब प्लेन क्रैश हुआ और धीमा होने लगा था, उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जंप किया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई है। लेकिन आखिर ये हादसा हुआ कैसे, जिम्मेदारी किसकी है और कौन लेगा ये जिम्मेदारी? आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171, जिसका एयरक्राफ्ट बोइंग 787, जिसकी ड्रीम लाइनर भी कहा जाता है, उसने लंदन के लिए अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। फ्लाइट रडार 24 एक वेबसाइट है दोस्तों, जो दुनिया भर की फ्लाइट्स को ट्रैक करती है। उसके हिसाब से प्लेन सिग्नल टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद ही मिलने बंद हो गए थे। जमीन से 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद अचानक से प्लेन नीचे आने लगा, जिसको एविएशन की भाषा में डिसेंट या सिंक होना कहते हैं। दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके में गांधीनगर में एक ऐसी बिल्डिंग पर यह प्लेन क्रैश कर गया जहां पर लोकल डॉक्टर्स रहते थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्लेन इस बिल्डिंग के मेज वाले हिस्से पर गिरा था और उस वक्त कई डॉक्टर लंच कर रहे थे। खबर के मुताबिक फ्लाइट टेक ऑफ होने के तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में उन्होंने एक इमरजेंसी कॉल करते हैं। कॉल को कहा जाता है मेडी कॉल। यह कॉल तब की जाती है जब बहुत ज्यादा आपातकालीन स्थिति होती है, तब ये कॉल की जाती है जब वो मदद की जरूरत होती है। इधर से कॉल की जाती है, उधर से हेलो की आवाज आती है। इधर से कहा जाता है कि हेल्प मी, दोबारा पूछा जाता है कि क्या हेल्प चाहिए। इधर से कहते हैं कि हेल्प मी, बस इतना ही कहा जाता है कि जोरदार धमाका होता है और उसके बाद जो खबर मिलती है वो पूरी दुनिया भर में फैल जाती है। इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि इसमें ना जाने कितने लोगों की मरने की सूचना चारों तरफ फैलती है। तो लोगों को यह बहुत बड़ा अफसोस हो रहा होता है ताकि यह सुनकर कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, यह विमान क्रैश कैसे हुआ। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करते हैं। जिस विमान में 242 यात्री बैठे थे, साथ ही गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन की खबर जब सोशल मीडिया पर तैरती है तो लोगों को वाकई इस बात पर बहुत अफसोस होता है। साथ ही जब यह हादसा हुआ था तब लोगों की लाशें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई थी, जिनको पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब ये हादसा होता है तो लोगों की शरीर की चितड़ी तक उड़ जाती है। दरअसल जो मेघानी नगर है, वहां से जब ये प्लेन हवाई जहाज 625 मीटर की ऊंचाई पर अपनी उड़ान भर रहा था, इसी बीच में किसी व्यक्ति ने अपनी खिड़की से झांकते हुए हवाई जहाज को बहुत करीब से देखा और जैसे ही उसे करीब से देख रहा था तो उसने वहां से अपने मोबाइल से उसकी जो कैप्चर है वो करना शुरू कर देता है। अभी उसने कैप्चर करना शुरू ही किया था कि बहुत
वो कुछ ही दूरी पर आ पाया था। इसी बीच में पता चलता है कि वो एकदम से क्रैश हो जाता है और एक बहुत बड़ा आग का गोला आसमान की तरफ फैलता है और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इसके बाद ये सोशल मीडिया पर वीडियो बना हुआ बहुत तेजी से वायरल हो रहा होता है। लोग इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल अहमदाबाद में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। यहाँ से एक फ्लाइट थी जो कि अहमदाबाद से चलकर लंदन की तरफ जा रही थी और यह तारीख थी 12 जून सन 2025 की दोपहर लगभग 1:38 के आसपास ये रनवे पर चलती है और लगभग 3000 मीटर की दूरी तय करती है। इतने में ही अभी अपनी रफ्तार पकड़ी ही थी कि टेक ऑफ हुआ ही था। इसके अंदर लगभग 169 भारतीय यात्री बैठे हुए थे, साथ ही 53 ब्रिटिश यात्री बैठे हुए थे और कनाडिय जो यात्री थे वो 7 बैठे हुए थे। पुर्तगाली यात्री इसमें भी बैठे हुए थे। कुल मिलाकर 242 यात्री थे। इसमें 2 पायलट सवार थे जो कि इस प्लेन को चला रहे थे। 10 क्रू मेंबर थे जो हवाई में बैठे हुए मुसाफिरों की मदद के लिए, उनके लिए चाहे पानी पिलाना हो, चाहे उन्हें खाना खिलाना हो या फिर कई तरह की जो भी मदद होती है उनके लिए क्रू मेंबर की भूमिका होती है, वो भी उसमें सवार थे। दरअसल इसमें जो एयरपोर्ट पर जो एयर इंडिया का हवाई जहाज है विमान के, ये लगभग 11 साल पुराना बताया जा रहा है कि अपने आप में काफी मजबूत, काफी ठीक ठाक, सब कुछ अच्छा था। सब कुछ चेकआउट करने के बाद जब निकलते हैं, लेकिन जो होता है वो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल जो हवाई जहाज का कैप्टन होते हैं जिनका नाम होता है सुमित सरवान, जो 8200 घंटे का इनके पास अनुभव था। इन्होंने 8200 घंटे तक पहले हवाई जहाज उड़ा चुके थे। इस हवाई जहाज को भी वह लेकर लंदन की तरफ जा रहे थे। साथ ही इनके साथ जो साथी होते हैं वो फर्स्ट ऑफिसर जिनका नाम कुंदन होता है। कुंदन को भी 1100 घंटे हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव होता है। दोनों अनुभवी होते हैं। पायलट ने एक इमरजेंसी कॉल मेडिकल जैसे ही वो करते हैं, इधर से अभी लगभग 3505 मीटर के ट्रैक को और ट्रैक ही पार किया ताकि उसने टेक ऑफ किया। अभी उड़ना शुरू ही किया ताकि 625 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा था और इसी बीच में पता चलता है कि एक दीवार से वो टकरा जाता है और दीवार से टकराने के बाद सामने एक बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग से एक विमान जाकर क्रैश हो जाता है। इतना जोर से धमाका होता है कि लोगों ने अंदाजा भी नहीं लगाया था और ये धमाका होता है, एक आग और एक गुलाबी चीख पुकार धुआं, ये सब कुछ चारों तरफ इसमें फैल जाता है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वजह क्या है। यह मेघान नगर का इलाका था और जहां इस जगह पर जहां जिस बिल्डिंग से ये टकराया था और ये सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बताई जाती है जिसमें 50 से 60 इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर मौजूद थे और उस हादसे की चपेट में आ जाते हैं और चारों तरफ धुआं गोला ये सब चीजों से लोगों को, आसपास के लोग जो है भगदड़ मच जाती है। फायर ब्रिगेड टीम हो या फिर बीएसएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, तमाम टीमें वहां पर पहुंच जाते हैं और मीडिया वालों को जैसे ही खबर लग रही होती है मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच रहे होते हैं। दरअसल इसमें 100 से ज्यादा यात्रियां मरे हुए निकले की सूचना मिलती है। उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। किसी का सर गायब था तो किसी का हाथ या किसी की शरीर का पूरा हिस्सा जल चुका था। यह पहचान पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार मरने वाला कौन है, इसे कहाँ का रहने वाला है। इसी प्लेन के अंदर ही पूर्व मुख्यमंत्री जो विजय रूपाणी जो होते हैं वो गुजरात के, वे सवार थे। दरअसल इनकी बेटी लंदन के अंदर रहती है और इनकी बेटी के पास इनकी पत्नी अंजलि रूपाणी लगभग 6 महीने पहले वहाँ बेटी के साथ गई थी। अब ये भी जानकारी मिल रही है कि इनकी बेटी है, पत्नी है, ये वहाँ जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, उसके बाद फिर अपनी पत्नी के साथ वापस इंडिया लौट रहे थे, लेकिन यहीं पर जो हादसे के शिकार हो जाते हैं। शाम लगभग 5 या 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने अपने एक्स पर एक जानकारी दी। उन्होंने कहा इस जानकारी में कि पूर्व मंत्री विजय रूपाणी अब उनका निधन हो चुका है, वे इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उसके बाद ये इस ट्वीट को वो तत्काल जो है वो डिलीट कर देते हैं। यह मीडिया में खबर एकदम तेज़ी के साथ वायरल होने शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब मीडिया पर ये बात पता चलती है तो जैसे ही गृह मंत्री जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये खबर पहुंचती है तो फिर वो देश के एक हिस्से में यह खबर फैल जाती है। मुख्यमंत्री गुजरात कि उनको आदेश दिया जाता है कि जितने भी घायल हैं, जितने भी जहाँ तहाँ जैसे भी लोग हैं उनको मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन जो है मर चुके थे उनकी लाशें मिल रही थी, जिस रूप में मिल रही थी लाशों का पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उनकी लाशों को पहचानने के लिए डीएनए का इस्तेमाल किया जाएगा।
हालांकि जो भी हवाई जहाज़ के अंदर सफ़र करता है उसकी पूरी की पूरी डिटेल होती है, कौन कहाँ से है और कहाँ से रहने वाला है, एक डिटेल उसकी होती है। उसके बाद ही अभी बाकी चीज़ों को का खुलासा हम अगली रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जिस बिल्डिंग में ये हवाई जहाज़ टकराया था उस बिल्डिंग में बताया जाता है कि 50 या 60 डॉक्टर होते हैं, जिसमें 15 डॉक्टरों के घायल होने की सूचना। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।